ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब शहरोज ऐमन को बोलता है कि राहिम मेरे हाथों से मरेगा, तो ऐमन शहरोज को धमकी देती है कि अगर राहिम को एक खरोश भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शहरोज और अपनी माँ को बताता है कि ऐमन ने मुझे धमकी दी है। तो आफिया बेगम हैरान होकर बोलती है, उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें धमकी दी है। तो शहरोज बोलता है, मैंने गलती की उस दिन घर से जाकर। अगर मैं उस दिन घर से नहीं जाता तो आज तक इस लड़की का किस्सा तमाम हो गया होता। तो आफिया बेगम शहरोज को बोलती है, तुम वापस चले जाओ, अभी भी वक्त है। तो शहरोज बोलता है, ये मेरा घर है, अब इस घर से मैं नहीं बल्कि वो जाएगी। फिर दिखाया जाएगा कि आफिया बेगम ऐमन के पास पहुंच जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धमकी देने की। और बोलती है, एक निहायत गरीब लड़की एक एक्सट्रीमली लड़के को अपने जाल में फंसा दिया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि जिस लड़की को मैंने अपने होटल में भेजा था वो इतनी जीनियस हो सकती है। तो ऐमन भी खूब मुंह तोड़ जवाब देती है कि इतनी एनजीओज चलाती हैं आप, कितनी इज्जत है आपकी और कितना गिरेंगी आप। अगर मैंने जमाल को रिहा करवा दिया तो शहरोज का क्या होगा, ये सोचा है आपने कभी? क्योंकि शहरोज असल मुजरिम है और मुझे सब याद आ गया है। तो आफिया बेगम गुस्से से बोलती है, तुम्हारी जबान पर मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ऐमन बोलती है, सिर्फ सच्चाई बताने की देर है, तबाह बर्बाद हो जाएंगी आप। दूसरी तरफ शहरोज अपने बाप के पास जाता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि बिजनेस में से जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। तो ये सुनकर अली नवाज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, शहरोज तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? तो शहरोज यहाँ पर इंसिस्ट करेगा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। फिर दिखाया जाएगा कि रहम शहरोज के दोस्तों के पास पहुँच जाता है उस रात जो शहरोज के साथ थे। वहां जाकर उनको डराता है और बोलता है, अपनी जान बचाओ या फिर शहरोज के चक्कर में अपनी जान से जाओ। और राहिम उनको गन निकाल कर भी दिखाता है जिससे वो डर जाते हैं और वो सारा सच बोल देते हैं। तो राहिम थाने पहुंच जाता है जमाल के पास ये पूछने के उसने ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया और शायद राहिम अब जमाल को आज़ाद भी करा ले। जब घर वापस आता है तो ऐमन को सब कुछ बताता है। तो ऐमन रोने लगती है और आफिया बेगम के बारे में भी बताती है कि उसने क्या बोला है। तो राहिम ऐमन को बोलता है कि तुम्हारे और सबके बीच में दीवार की तरह खड़ा हो जाऊंगा। अगर यकीन मानो तो ये दीवार इतनी कमज़ोर नहीं कि एक ठोकर से टूट जाए। और ऐमन को काफ़ी तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।